श्यामलाल जी देख रहे हैं कि बेटा विनोद कुछ दिनों से परेशान है, लेकिन पूछने पर बात टाल जाता है। भले उन्हें काफी समय हो गया है दुकान गए, लेकिन इतना तो वे समझ रहे हैं कि बात कुछ वहीं की है। उनकी बाजार में स्नैक्स की दुकान हुआ करती थी, जिसे बेटे ने छोटी करार देते हुए सेक्टर की मार्केट में उसकी एक ब्रांच खोल ली और असली दुकान को नौकरों के भरोसे छोड़कर इस नई दुकान में जुट गया। आजकल मोबाइल के युग में जब एक क्लिक पर सारा बाजार उपलब्ध है, ऐसे में उसे पूरी उम्मीद थी कि ये दुकान भी खूब चलेगी। जोर शोर से प्रचार करने और छूट के बाद भी दुकान में किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में बाकी खर्च और कारीगरों की तनख्वाह घर से ही जा रही थी। विनोद हार मानने को तैयार नहीं था और अब तो 6 महीने होने को आए, पर आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले अभी तक। कहाँ गलती हो रही है, विनोद यही सोचता रहता था। अब तो पहले वाली दुकान का काम भी मंदा हो गया था। एक दिन वो दुकान पर पहुंच गए। वहां का नज़ारा अच्छा नहीं था। ना तो अभी तक सफाई हुई थी, ना ही पूजा। नौकर भी मजे में थे। जहां अब तक सब सामान बन जाना चाहिए था, अभी तो सब्जियां धुल रही थी। मालिक को अचानक आया देखकर सभी डर गए। जो काम राम भरोसे चल रहा था, वहां उनकी उपस्थिति ने सबको गति दे दी। अगले दिन वे नई दुकान देखने भी गए। यहाँ सब व्यवस्थित तो था, लेकिन आसपास की दुकानों में जुटी भीड़ और अपनी खाली दुकान देख उन्हें बुरा तो लगना ही था। उसी रात बेटे के साथ उन्होंने बात की। अगले दिन उनकी नई दुकान के बाहर लोग लाइन में खड़े अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका कारण था एक शानदार आइडिया जो उन्हें अखबार से सूझा था। दुकान के बाहर बड़े से बैनर पर लिखा था, 1000 समोसे खाओ और चमचमाती कार घर ले जाओ। एक ऐसा चैलेंज जो पूरा होना नामुमकिन था, और लोग कौतूहलवश यहाँ खींचे चले आ रहे थे। युवाओं के बीच तो ये चैलेंज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बन गया। चैलेंज तो कोई नहीं जीत पाया, लेकिन दुकान की लोकप्रियता और कमाई बढ़ती गई। इस तरह श्यामलाल ने अपने अनुभव और समझ से बेटी की डूबती नैया पार लगाकर पिता होने का फर्ज निभाया और विनोद को नई उम्मीद से भर दिया।